स्वागत है भाई नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि बाज़ार मंडे को क्या कर सकता है। देखिए, हमने फ्राइडे को जो बाज़ार को देखा था, एक अच्छी खासी स्टार्टिंग में, मतलब बाज़ार ने कुछ खास नहीं करा। वो बहुत ही अपने नॉर्मल मिजाज में रहा है बाजार। ठीक है। और हमने एक अच्छी सी, मतलब थोड़ी बहुत ही नॉर्मल सी बढ़ते हुए देखा बाज़ार को, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा मार्केट। थोड़ी बड़ी बढ़ने के बाद एक 18,142 के करीब गए हम। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते हमने डाउनफॉल देखी। इसमें एफआईआई सेलिंग का थोड़ा प्रेशर था। 2000 करोड़ की एफआईआई सेलिंग हुई है, तो उसका प्रेशर काफ़ी था फ्राइडे के दिन। और रिटेल इन्वेस्टर जो ये बाइंग दिख रही है, अगर कितनी भी ये ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, एक तरीके से ये रिटेल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक डीआईआई जो बाइंग कर रही थी उसके थे। तो जो डाउनफॉल थी वो एफआईएस की तरफ से थी, जिसमें कि 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। तो मैं यहाँ आपसे एक और बात बताना चाहूँगा कि मार्केट डाउनफॉल होती रही, ठीक है, फ्राइडे को। देन हमने आस्ते आस्ते हल्का फुल्का रिकवरी देखा, देन अगेन डाउनफॉल, देन रिकवरी, देन अगेन डाउनफॉल। लास्ट में जाते जाते मार्केट एक लोअर्स पे बंद हुई, यानी कि 18,027 के करीब मार्केट बंद हुई। तो ये था हमारा फ्राइडे का आउटलुक। अब हम ग्लोबल व्यूज़ देखते हैं कि ग्लोबल व्यूज़ में ऐसा क्या हो रहा था, या फिर फ्राइडे को डॉ जोन्स कैसा खुला, डॉ फ्यूचर ने क्या करा, और एसजीएक्स क्या कर रहा था। तो उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। एक अच्छी खासी रिकवरी देखी हमने, ठीक है। अब आप ये है हमारा, क्या नाम है, एसजीएक्स है। एसजीएक्स, अगर एसजीएक्स की अगर मैं फ्राइडे के टाइम की बात करूं, तो हमारी मार्केट जब ओपन थी तो एसजीएक्स यहाँ पर था, एक इस लेवल पे था। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बता देता हूँ, इस लेवल पे था। यहाँ से फिर एक अच्छी खासी एसजीएक्स ने शाम के टाइम और रात के टाइम रिकवरी करी, जो कि करीबन एक 80 पॉइंट के करीब, 80-83 पॉइंट के करीब रिकवरी करी है एसजीएक्स ने। तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश थी, और मंडे को मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश खुल सकती है, थोड़ी बहुत ही ऊपर ऊपर का ट्रेंड खुल सकता है। और फिर हम डॉ जोन्स की बात करें, डॉ जोन्स पहले तो सुस्त रहा, काफ़ी गिरा। गिरने के बाद एक लेवल आने के बाद फिर डॉ जोन्स ने भी एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, और अपने क्लोजिंग से जो है 350 पॉइंट ऊपर रहा। और अगर हम डॉ फ्यूचर्स की बात कर लें यहाँ पर, तो डॉ फ्यूचर्स में भी करीबन हमने एक अच्छी खासी रफ्तार देखी, ठीक है। उसमें भी एक अच्छी खासी रफ्तार रही, जो कि 310 पॉइंट ऊपर की रफ्तार रही है। तो डॉ फ्यूचर्स भी कहीं ना कहीं अच्छे चले। हालांकि डॉ जोन्स और डॉ फ्यूचर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो अब आस्ते आस्ते हम रिकवरी का मोड देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स अच्छे थे। हम बीटीसी यूएसडी की बात कर सकते हैं, बिटकॉइन यूएसडी के कंपैरिजन पे। तो उसमें भी एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है हमें आज। एक 144 पॉइंट्स जो है ऊपर है। अब हम आ जाते हैं वहाँ पे नेस्डेक पे जाते हैं। नेस्डेक भी करीबन 350 पॉइंट के करीब ऊपर है। तो ग्लोबल व्यूज़ तो अच्छे हैं। एफ शायद सेलिंग प्रेशर ना हो, बट यहाँ एफ का सेलिंग प्रेशर हमेशा रहेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मंदी मंदी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और वहाँ इन्फ्लेशन की चांसेस, रिसेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम आ जाते हैं हम वापस अपनी निफ्टी के पास। तो निफ्टी का हमें अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करें, देखो मैं साफ साफ आपसे एक ही बात कहूँगा, 17,800 जो लेवल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और अगर मंडे को मार्केट ओपनिंग होती है, मंडे को मार्केट ओपनिंग जो देगी हमें करीबन 18,050 के करीब ओपनिंग देगी इस लेवल पे, ठीक है। अभी यहाँ पर 18,027 के करीब है, तो 18,050 के करीब देगी ओपनिंग, और हम 18,100 या 150 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। होपफुली ज़्यादा चांसेस यही रहेगी। और अगर एफ की बिकवाली ज़्यादा रही अगेन, तो फिर हम एक डाउनफॉल अगेन देख सकते हैं, जो कि 18,000 से नीचे जाने के बाद 17,950 पहला ये सपोर्ट लेवल है। और इससे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारा 17,800 का। 17,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब तक जिस दिन मार्केट ने 17,800 का लेवल तोड़ दिया और क्लोजिंग के टाइम उससे नीचे रहा, तो हम फर्दर डाउनफॉल देख सकते हैं। बट हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बजट भी सामने है। तो बजट के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट बुलिश ही रहेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कुछ फ्राइडे सैटरडे के दिन कुछ रिजल्ट्स आने थे बैंकों के, जो कि बहुत ही अच्छे रहे हैं।
अगर हम रिलायंस आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। उनका नेट प्रॉफिट जो है पहले जो था 61.9 बिलियन था, और इस बार का जो प्रॉफिट रहा है वो करीबन 83.11 बिलियन रहा है। तो काफ़ी अच्छी एक 10 बिलियन के करीब जो है प्रॉफिट रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। और येस बैंक की बात करें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, बट एनआईआई की जो वो है वो एक तरह से 11.12% के करीब वो बढ़ चुका है। कोटक महिंद्रा की बात करें, कोटक महिंद्रा का भी एक अच्छा खासा हमने उछाल देखा है, और उनका जो प्रॉफिट है वो करीबन पिछले साल से, पिछले क्वार्टरली से करीबन 31% इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। और रिलायंस की बात करें जो कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा स्टॉक है, और स्टॉक भी है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को हिलाने की हिम्मत रखता है, और सेंसेक्स को भी, तो वो है रिलायंस का। तो रिलायंस भी एक अच्छा खासा हमने ये देखा है कि रिलायंस में जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 17% जो है इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। तो अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट उनका करीबन 17,806 करोड़ रुपए का रहा है, तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है एक 15% का। तो जिस तरीके के आंकड़े रहे हैं बैंकों के और रिलायंस के, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखलाते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो मार्केट की अगर बुलिश, मार्केट अगर मंडे को बुलिश 18,050 के करीब खुलती है, तो वहाँ से हम एक फर्दर बुलिश होते हुए देख सकते हैं, मार्केट को 18,100 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और अगर उसी दिन हमने 18,100 को तोड़ दिया तो चांसेस ये भी है कि हम 18,150 को टच करने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली अभी भी जारी है, और डॉ जोन्स और डॉ फ्यूचर्स दोनों के दोनों बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एक दिन बढ़े हैं, 300 पॉइंट बढ़े हैं, बट हम करीबन 2-3 दिन से देख रहे हैं एफआईआईज की बिकवाली भी बहुत ज़्यादा हो रही है इधर इंडिया के अंदर, और डॉ जोन्स और डॉ फ्यूचर में जो रेट्स आ रहे हैं वो बहुत ही गिर गिर के आ रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहेगा एफआईआईज के, क्योंकि उन लोगों को भी अपने बिजनेस रन करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या करते हैं एफआईआईज, अपना जहाँ भी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि इंडिया वाले जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वो अपने फंड्स निकालते हैं ताकि अपने वो डे टू डे बिजनेस को चला सके, या एक रिसेशन के पार्ट को कवर कर सके, या इन्फ्लेशन के पार्ट को कवर कर सके। इसलिए एफआईआईज की जो बिकवाली हो रही है वो बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में एफआईआईज और सेलिंग कर सकता है कि नहीं, क्योंकि डॉ जोन्स और डॉ फ्यूचर कहीं ना कहीं अब थोड़े सपोर्टिव हो चुके हैं, हल्के फुल्के, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हल्के फुल्के सपोर्टिव है। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा इंडिया में भी। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक हम नई उछाल की तरफ को चले गए, क्योंकि हमारी बजट जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो है हमारा बजट, और हमारा बजट अगर स्ट्रांग रहता है और टैक्स थोड़ा कम करा जाता है तो कहीं ना कहीं बैंकों में भी, और ये दूसरे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो कंपनीज है, जो रिलायंस हो गई या फिर टाटा हो गई, अडानी हो गए, इनमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एक निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में भी उछाल आ सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट को लीड करते हैं ये स्टॉक्स। तो ये थी आज आज की बात। बस बात इतनी याद रखना कि 17,800 का जो सपोर्ट है वो दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारा। पहला सपोर्ट जो अभी अभी करंटली है वो 17,950 का है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करने में कामयाब रही तो हम 17,800 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और अगर ऊपर की बात कर ले, मैं वीकली बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर डे के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली की बात कर रहा हूँ अब। तो अगर 18,050 के करीब मंडे को मार्केट ओपनिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम एक 18,100 की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, तो आने वाले हफ्ते में हम 18,300 की तरफ भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ मंडे को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।